नमस्कार साथियों, आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी को आज डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको देना है। अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियो ध्यान से देखी होगी तब आप उस प्रश्न का जवाब बहुत ही आसानी के साथ दे सकते हैं। दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारतीय मूल के हेमंत धनजी किस देश में सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय मूल के हेमंत धनजी किस देश में सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। दोस्तों, इसका उत्तर देने से पहले जान लेते हैं कल के विजेताओं के नाम। कल हमें सही जवाब प्राप्त हुआ अरुण कुमार जी से, आयुष सक्सेना जी से, खुशबू भारती जी से, शर्मा जी से, अंजना गोस्वामी जी से, गणेश ठाकुर जी से, शेफ अली जी से, कुमारी शिखा से, उमेश कुमार जी से, मुनेश कुमार जी से और सुबोध जी से। इन लोगों ने कल हमें सही जवाब दिया। मैं अपने व्यूअर्स और इन विजेताओं को सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज हमें अधिक से अधिक जवाब प्राप्त होंगे। दोस्तों, हमारा प्रश्न है, भारतीय मूल के हेमंत धनजी किस देश में सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए हेमंत धनजी की तो हेमंत धनजी हैं भारतीय मूल के। किस मूल के हैं? भारतीय मूल के। और इनके माता पिता भारत से थे और बाद में बस गए ऑस्ट्रेलिया जाकर, तो इनको नागरिकता प्राप्त है ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की प्राप्त है? ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन मूल कौन सा है? भारतीय मूल। और ये बने हैं ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट के जज। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट के जज। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के एक तरफ प्रशांत महासागर जबकि दूसरी तरफ हिंद महासागर है। ऑस्ट्रेलिया में ही ग्रेट बैरियर रीफ है। क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही अगर इस तरीके से इसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मान लिया जाए तो यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यहाँ से एक प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, इनका नाम है मर्रे और डार्लिंग। क्या नाम है? मर्रे और डार्लिंग। तो यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रेणी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सा प्रवाल भित्ति का द्वीप समूह है? ग्रेट बैरियर द्वीप। प्रमुख नदियाँ मर्रे और डार्लिंग। यहाँ पर उत्सुत कुएं भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उत्सुत कुएं, जिन्हें पाताल तोड़ कुआं भी कहा जाता है। तो कहाँ पर पाए जाते हैं ये? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। हमारा अगला प्रश्न है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में होगी। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना आपके अपने ही राज्य उत्तर प्रदेश में होगी। कहाँ पर होगी? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में। कहाँ पर? अलीगढ़ में। अलीगढ़ में इसकी स्थापना भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की जाएगी। और इस विश्वविद्यालय से जो भी कॉलेज चल रहे थे आगरा विश्वविद्यालय से, उन्हें कनेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि कुछ कॉलेजों को एडिट कर दिया जाएगा। किसके साथ? राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के साथ। और इस विश्वविद्यालय की बात करें तो ये विश्वविद्यालय वर्ष 2023 तक बनकर तैयार होगा। कब बनकर तैयार होगा? वर्ष 2023 तक। हमारा अगला प्रश्न है, भूपेंद्र पटेल किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि भूपेंद्र पटेल कहाँ के बनने वाले हैं? गुजरात राज्य के। कहाँ के? गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। इनका पूरा नाम है भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल। क्या नाम है? भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल। ये गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। तो गुजरात से हमारी कई शख्सियत हैं जिनमें नाम है महात्मा गांधी, हमारे गृह मंत्री अमित सिंह, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और भी कई लोग जैसे अंबाबाई साराभाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सभी कहाँ से हैं? गुजरात से। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। कहाँ है? गांधीनगर।
गुजरात का दूसरा प्रमुख शहर अहमदाबाद है। कौन सा है? अहमदाबाद। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। कहाँ है? साबरमती नदी के किनारे। साबरमती दो नदियों के सहयोग से बना है, एक हथमती और एक साबरमती। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में दो प्रमुख बंदरगाह हैं, एक का नाम है कांडला और दूसरा है दाहेज। कौन सा है? दाहेज। यहाँ पर एक ओखा बंदरगाह भी है। कहाँ पर? गुजरात में। कौन सा बंदरगाह है? ओखा। और एक बंदरगाह है पोरबंदर बंदरगाह। तो कौन कौन कुछ से बंदरगाह हैं? कांडला बंदरगाह, दाहेज बंदरगाह और ओखा बंदरगाह और पोरबंदर बंदरगाह। दोस्तों, दाहेज बंदरगाह को भारत का रसायन बंदरगाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसायन बंदरगाह। यहाँ पर गिरनार पर्वत भी है। क्या है? गिरनार पर्वत। उसी पर गिरनार रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? गिरनार रोपवे का निर्माण। हमारा अगला प्रश्न है, अजीज अखनौच। अजीज अखनौच किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों, अजीज अखनौच मोरक्को के। कहाँ के? मोरक्को के प्रधानमंत्री बने हैं। मोरक्को की बात करें तो यहाँ पर है अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से हिस्से में आया? अभी आ गया उत्तर और पश्चिम में। इसकी इधर सीमा, जलीय सीमा स्पेन के साथ लगती है। किसके साथ? स्पेन के साथ। यहीं पर जिब्राल्टर जल संधि है। कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर जल संधि। तो मोरक्को के बारे में हमें क्या क्या जानकारी मिली? मोरक्को के पास जिब्राल्टर जल संधि है और इसकी सीमा, जलीय सीमा स्पेन के साथ भी लगती है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। हमारा अगला प्रश्न है, बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो दोस्तों, बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम जो शुरू किया गया है वो किया है संस्कृति मंत्रालय ने। किसने? संस्कृति मंत्रालय। दोस्तों, अब ये मंत्रालय बुजुर्गों के साथ बातचीत करेगा और देश को संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इनसे राय मशवरा भी करेगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, T20 वर्ल्ड कप में भारत के मेंटर कौन बने हैं? दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप का आयोजन यूएई में होना है। कहाँ पर होना है? यूएई में। जबकि यहाँ पर भारतीय टीम चुन ली गई है और भारतीय टीम के कप्तान हैं विराट कोहली और उप कप्तान हैं रोहित शर्मा। जबकि भारतीय टीम का मेंटर बनाया गया है भारतीय पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को। किसे? महेंद्र सिंह धोनी को। हमारा अगला प्रश्न है, यूएस ओपन एकल खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन एकल खिताब किसने जीता है? दोस्तों, इसे जीता है एम्मा राडुकानु ने। किसने? एम्मा राडुकानु ने। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिया स्मार्ट सिटीज में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? इंडिया स्मार्ट सिटीज में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? दोस्तों, शीर्ष पर रहा है इंदौर। कौन रहा है? इंदौर। इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। जबकि दूसरे स्थान पर रहा है सूरत। कौन सा? सूरत। सूरत कहाँ पर है? गुजरात में। अगर वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी कोविड इनोवेशन श्रेणी में तीसरे स्थान पर रहा है। किसमें? तीसरे स्थान पर। किस चीज में? कोविड इनोवेशन श्रेणी में। जबकि उत्तर प्रदेश को आईएससी में वर्ष 2020 का शीर्ष स्थान मिला है। द्वितीय स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश और तीसरे पर रहा है तमिलनाडु। दोस्तों, स्मार्ट सिटीज जो इंडेक्स है या स्मार्ट सिटीज अवार्ड है उसे केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य है शहरों का विकास करना और उनके बीच प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट 2
प्रोजेक्ट 2 किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट 2 किससे संबंधित है? दोस्तों, भारत सरकार ने महामारी के कारण, यानी कि कोरोना महामारी आई, तब दिक्कत आ गई थी ऑक्सीजन उत्पादन के लिए। तो ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट 2 शुरू किया है। क्या शुरू किया है? प्रोजेक्ट 2। ये किससे संबंधित है? ऑक्सीजन के उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, इसका उद्घाटन किया गया है भारत में। कहाँ पर? भारत में। दोस्तों, यहाँ पर मोटर वाहनों की टेस्टिंग होगी। क्या होगी? मोटर वाहनों की टेस्टिंग। और ये किया गया है पीथमपुरा में। कहाँ पर? पीथमपुरा में। दोस्तों, पीथमपुरा भारत का डेट्रॉयट कहलाता है। क्या कहलाता है? भारत का डेट्रॉयट। ये इंदौर के पास स्थित है। कहाँ है? इंदौर के पास। अगर पूछा जाए भारत का डेट्रॉयट शहर कौन सा है, तब वह है पीथमपुरा। इस ट्रैक की लंबाई 11.3 किलोमीटर है। 11.3 किलोमीटर है इस ट्रैक की लंबाई। हमारा अगला प्रश्न है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन राज्य शीर्ष पर है? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन राज्य शीर्ष पर है? दोस्तों, एनीमिया मुक्ति के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। इसी के तहत एक एनीमिया सूचकांक भी जारी किया गया। और एनीमिया सूचकांक की बात करें तो इसमें पहले स्थान पर रहा मध्य प्रदेश। कौन रहा? मध्य प्रदेश। जबकि दूसरे स्थान पर रहा उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। तीसरे स्थान की बात करें तो वो है हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश। तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पर उड़ीसा, तीसरे पर हिमाचल प्रदेश। क्यों जारी किया जाता है? क्योंकि गर्भवती महिलाओं के लिए एनीमिया रोग से रोकना है और यहाँ पर उन्हें आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां भी दी जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? दोस्तों, अगर सतत विकास की बात की जाए तो ये SDG सूचकांक के तहत भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसमें शीर्ष पर राज्य रहा है केरल। कौन रहा है? केरल। जबकि निम्नतम स्थान रहा है बिहार का, यानी कि शीर्ष पर कौन है? केरल। और सबसे निचला कौन है? बिहार। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों ही संयुक्त रूप से, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों ही संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। जबकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लिए परफॉर्मर की श्रेणी में अच्छा स्कोर दिया गया है। किसमें? परफॉर्मर की श्रेणी में। अगर भारत की बात करें सतत सूचकांक में तो भारत का इस बार 2 स्थान की गिरावट हुई है और भारत इस साल 117वें नंबर पर है। किस पर है? 117वें नंबर पर। किसमें? सतत विकास सूचकांक में। सतत विकास सूचकांक में भारत 117वें नंबर पर है। हमारा अगला प्रश्न है, छठा रायसीना संवाद का आयोजन किया गया। दोस्तों, छठा रायसीना संवाद का आयोजन नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किया गया है। किसकी अध्यक्षता में? नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। इस बार की थीम थी वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स, आउटलेयर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। क्या था? वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। किसकी थीम थी? छठवें रायसीना संवाद की। अगर छठवें रायसीना संवाद की बात की जाए तो इस बार जो हमारे मुख्य अतिथि थे वो थे रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन। कौन थे? पॉल कगामे और मैट फ्रेडरिक्सन। कहाँ के थे पॉल कगामे? ये पॉल कगामे जो थे रवांडा के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? रवांडा के। जबकि मैट फ्रेडरिक्सन डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं।
ये संवाद 4 दिन तक चला था। कितने दिन तक? 4 दिन तक। और इसमें लगभग 50 देशों के 150 वक्ताओं ने भाग लिया। रायसीना संवाद जो है वो भू राजनीतिक और भू आर्थिक के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज का उद्घाटन किसने किया है? दोस्तों, इसका उद्घाटन किया गया है भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज का शुभारंभ किया है। दोस्तों, भारत ने इसका शुभारंभ चिली में आयोजित हुआ था, इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट 2021, उसमें इसका आयोजन यानी कि शुभारंभ किया था। तो मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज का शुभारंभ किसने किया है? भारत सरकार ने। क्यों किया है? स्वच्छ ऊर्जा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बेहद ही उपयोगी है क्योंकि इस तरीके के प्रश्नों की एग्जाम में बारंबारता बढ़ती जा रही है। ये प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक परिषद है, इसका नाम है इकोस्कोप, यानी कि सामाजिक और आर्थिक परिषद। क्या है? आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसके लिए भारत को 2022 से 24 के लिए निर्वाचित किया गया है। किसके लिए? भारत के लिए। साथ ही भारत के साथ साथ कई और देशों के लिए भी इसमें निर्वाचित किया गया है। इसमें है भारत, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान। कौन कौन है? भारत, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान और ओमान। ये हैं एशिया से। कहाँ से हैं? एशिया से। इसके अलावा अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका से मिलेंगे आपके लिए आइवरी कोस्ट, इस्वातिनी, मॉरिशस, ट्यूनीशिया और तंजानिया। यूरोप से हैं क्रोएशिया और चेक गणराज्य। जबकि लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई देशों की बात की जाए तो इसमें है बेलिज, चिली और पेरू। बेलिज, चिली और पेरू। तो दोस्तों, अगर यहाँ इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसका आंसर होगा 4 यानी कि सभी। क्या होगा? 4 यानी कि सभी। मैंने आपको सभी देशों के नाम बता दिए, लेकिन एशिया वाले नाम आपको जरूर याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? भारत, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान। ये किसकी संस्था है? संयुक्त राष्ट्र की। क्या नाम है? आर्थिक और सामाजिक परिषद। क्या नाम है? आर्थिक और सामाजिक परिषद, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। क्या नाम है इसका? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। किसका भाग है ये? यूएन का। किसका भाग है? यूएन का। चलते हैं दोस्तों हमारे आज के प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का जवाब अब आपको देना है, और आपको देना है इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में। अगर आप हमारे प्रश्न का सही जवाब देते हैं तो आपका नाम वीडियो की शुरुआत में बोला जाएगा। दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, ऊर्जा द्वीप का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन है हमारे बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अरब सागर और पाक की खाड़ी। जिन लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों, लोगों के सुझाव के कारण हमने अपने चैनल का नाम रोजगार विद अभी कर दिया है। और भी हमारे पास सुझाव आए, लेकिन उन सुझाव में जो मिले उस नाम से पहले से ही चैनल उपलब्ध थे, इस कारण उन सुझाव को अपनाया नहीं जा सका। फिर भी अगर आपके द्वारा कोई भी और भी अच्छा नाम सुझाया जाता है तो आप उसे भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपका नाम हमें पसंद आया तो हम उसे अपने YouTube चैनल का भी नाम बना लेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।